आज हम बताते हैं, आज से नहीं, आज हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में 70 साल से एक ही परिवार के लोग शासन कर रहे हैं, यानी विधायक बन रहे हैं। ठीक है, एक ही समाज के लोग बन रहे हैं। देखिए, मोदी जी का लहर चलता था। अच्छा है, इधर जो है ना, हम समझते हैं 5 साल से अगर लहर था ये, तो हम एक को बताइए, नारा दिए कि 400 पार, है ना। अब बताइए मिला कितना इनको। इनको तो झूठ बोलने की आदत है। पुराने पार्टियों से लोग आजीज हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, उनसे कोई लगाव नहीं रहा। इस पे इन्होंने जो वादा किया था, वो एक वादा भी पूरा नहीं किया, जिससे जैसे बोले थे कि हर परिवार को 14 लाख खाते में आएगा पैसा, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। देश का 144 करोड़ जनता ठगा हुआ महसूस करता है और उसे लगता है कि कैसे इसको जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक दें। तो इसके पूर्व में अनिल सिंह जी भी थे, उनको भी विकास की राशि आई होगी, लेकिन उस फंड से कहीं कुछ देखने को, खास करके पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा के, अल्पसंख्यक को, दलित लोगों को, हमको नहीं लगता है कोई सामुदायिक भवन बना है, कोई पुस्तकालय बना है, कोई गली और नली बना है। पुस्तकालय तो बने हैं, लाइब्रेरी बने हैं, खेल का मैदान बन गया है। अरे भैया, ये तो हम बता रहे हैं विधायक फंड की बात करना है। आदाब, आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम अकरम को AIN न्यूज पे। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी तारुफ, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप हैं सूर्यदेव वर्मा जी। आइए मिलते हैं। आजकल ये फील्ड पे बहुत घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, और अभी अभी हिसुआ विधानसभा से जन स्वराज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत। चलिए, आपको और आपका चैनल दोनों को स्वागत करते हैं। खास करके जो दर्शकगण हैं उनको भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी सर। सर, आप किस हैसियत से जन स्वराज में अभी फिलहाल काम कर रहे हैं? नवादा जिला अभियान समिति के संयोजक के रूप में हम काम कर रहे हैं। तब तो आप जगह जगह पे, गांव गांव, क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं। क्या माहौल है जन स्वराज का अभी? देखिए, जन स्वराज का माहौल जो अभी चल रहा है, पूरे क्षेत्र में नहीं, यही नहीं, पूरे बिहार में, गली गली में, कोने कोने में, प्रखंड के हर एक पंचायत में जन स्वराज के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी का जो संवाद है, वह गांव गांव, घर घर तक पहुंचा दे रहे हैं और अच्छा स्वागत मिलता है। पुराने पार्टियों से लोग आजीज हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, उनसे कोई लगाव नहीं रहा। बिहार की जनता का जो अभी तक जो इनको चाल चलन, कथनी करनी में जो असमानता दिखाई है, वो अच्छी तरह से समझ चुकी है और एक विकल्प बिहार खोज रहा था। क्योंकि महागठबंधन NDA को 20 सालों से देखा, आज तक जो हमारे नौजवान साथी लोग हैं, किसान साथी लोग हैं, सारे लोग, खास करके युवा वर्ग को बोलते हैं, वो तो बिल्कुल नाराज हो चुके हैं, रो रहे हैं। अपना भविष्य पे इन्होंने जो वादा किया था, वो एक वादा भी पूरा नहीं किया, जिससे जैसे बोले थे कि हर परिवार को 14 लाख खाते में आएगा पैसा, है ना, लेकिन 15 लाख आया था, आएगा, वो एक पैसा भी नहीं मिला। दूसरी चीज है, कहा था 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। तो इन्होंने जो NDA के जो सरकार है, और खास करके केंद्र सरकार के प्रमुख मोदी जी जो हैं, माननीय मोदी जी जो हैं, ये एक भी जो वादा किए थे पूरा नहीं किए, जिससे पूरा बिहार के 144, पूरे देश का 144 करोड़ जनता ठगा हुआ महसूस करता है और उसे लगता है कि कैसे इसको जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक दें। तो मोदी जी के बारे में आपने बोला, तो प्रशांत किशोर तो खुद 2014 में मोदी जी के साथ काम किया है। बोलते मोदी को बनाने वाले हम हैं, और मोदी जी बिहार में 1 करोड़ दे दूं, 2 करोड़ दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, जो करोड़ों का पैकेज देते हैं, तो उसके सामने प्रशांत किशोर टिक पाएंगे? देखिए, सवाल है
ये क्या देंगे, आज तक क्या दिए हैं किसी को पते नहीं है। जनता नहीं समझ पाती पैकेज आया कि नहीं आया, तो गया तो कहाँ है। आम जनता तो इसके बाद पैकेज के बारे में जानती भी नहीं, बिहार की कोई जनता नहीं जानती है। पर फिर भी मोदी जी का तो लहर काम कर जाता है। देखिए, मोदी जी का लहर चलता था, अच्छा। है इधर जो है ना, हम समझते हैं 5 साल से अगर लहर था ये, तो हम इनको बताइए, नारा दिए कि 400 पार, है ना। अब बताइए मिला कितना इनको। इनको तो झूठ बोलने की आदत है, झूठ वादा करने की आदत है, जनता को गुमराह करने की आदत है, और अपना काम बनाने का काम करते हैं। आज तक जो एनडीए की जो सरकार है, विद्यार्थी छात्रों के लिए, है ना, कितना बड़ा शिक्षा माफिया का एक ऐसा चीज पैदा हुआ है जिससे कि पूरा ये क्या बोलते हैं, विद्यार्थी लोग हैं हतोत्साहित हो चुके हैं। उनको लगता है कि वो पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है तो कौन कर रहा है, किसके नाक के तले ये क्वेश्चन आउट होता है। प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी होती हैं, सब में चाहे मास्टर का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे बीपीएससी का हो, सब जगह लीक होता है। और सरकार जिसकी रहेगी, ये तो निश्चित रूप से उसी को लोग कहेगा। तो आप इसके जिम्मेदार, पेपर लीक के जिम्मेदार किनको मानते हैं? पूरे हम समझते हैं कि सरकार इसमें वो जिसकी सरकार चलेगी उसको जवाबदेही लेनी होगी। चलिए, दूसरी क्या हो रहा है। दूसरी बात आपने नौकरी की कही, शिक्षा की कही। तेजस्वी यादव चैलेंज करते हैं कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो मैंने बहुत कमाल दिखा दिया, इतने रोजगार दे दिए, अब है सो मैं आऊंगा माई बहन योजना लाऊंगा, और दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो नौवीं फेल है, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सवाल देखिए, पहला सवाल आपका था कि ये कहे कि हमने रोजगार दिया है। साधारण सी बात है, समझने की चीज है। संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है, पहला चीज समझ लीजिए। जैसे गांव में देखते हैं तो मुखिया होता है और उसके बाद में उप मुखिया होता है। तो मुखिया के रहते हुए उप मुखिया के आप लोग देखा होगा, समझे ना, कि क्या नौकरी आए थे, उनका क्या पावर होता है। अरे करते हैं तो मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री में उनको हमको नहीं समझ में आता है, तो वो झुट्टो का क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब क्रेडिट ले रहे हैं, है ना। हम भी बोले कि एगो वाइस प्रिंसिपल होता है, एगो प्रिंसिपल होता है, एगो वाइस प्रिंसिपल होता है। तब प्रिंसिपल के रहते वाइस कौन सा काम करता है। तो उनको तो मतलब हम समझते हैं कि जो पद है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद है, वो जो हमारे पंचायत में जो मुखिया का वो मुखिया होता है, उससे ज्यादा कोई पावर नहीं है। इसलिए बिल्कुल जो ये बात बोलते हैं निराधार बात है। चलिए, दूसरी ये बात हुई रोजगार की। अब बातें शिक्षा पे, क्योंकि आपने शिक्षा पे एक बात बड़ा कहा कि स्कैम हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो नीतीश जी दावा करते हैं कि हमने इतने स्कूल खुलवा दिए, इतने शिक्षकों की नियुक्ति करवा दी। अब बताइए, क्या शिक्षा का जो स्तर है बिहार में वो क्या अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही? देखिए, अभी जो बोल रहे हैं कि शिक्षक लोग हैं, शिक्षक भी क्या करेंगे। मान ली हाई स्कूल में आप 8वां में पढ़ रहे हैं, तो बेस नहीं है तो टीचर पढ़ाएंगे कैसे। तो मिडिल स्कूल में भी तो वही शिक्षक सरकारी शिक्षक है ना सर। हाँ, लेकिन एक सवाल है कि इसके लिए 2 पहलू आता है। पहला पहलू ये है कि हमारे के यहाँ जो खास के ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे हुए नहीं है, तो स्कूल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन उनको ट्यूशन पढ़ाने के बताने के लिए है ना, उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है। नतीजा है कि हम समझते हैं कि गरीब के जो बच्चे हैं, है ना, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसकी सुधार कैसे होने चाहिए, आपको क्या लगता है? सुधार किसी भी चीज को सुधार तभी होगा कि सुधारने वाले आदमी ईमानदार हो। चलिए, अब बात करते हैं हिसुआ विधानसभा की। मौजूदा विधायक के काम से आप, चूंकि आप अभी क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, तो आप सड़कों की हालत भी देख रहे होंगे, गांव की हालत भी देख रहे होंगे। आप मौजूदा विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं? सवाल है, देखिए, अभी हम लोग गांव और क्षेत्र में घूम नहीं रहे हैं, बल्कि हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं।
तब तो और बेहतर जानते हैं आप। बिल्कुल, समझ ना। आज हम बताते हैं, आज से नहीं, आज हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में 70 साल से एक ही परिवार के लोग शासन कर रहे हैं, यानी विधायक बन रहे हैं। ठीक है, एक ही समाज के लोग बन रहे हैं, समझे ना आप मतलब एक परिवार, एक समाज या एक कास्ट? हम्म, हम्म। तो एक चीज बताइए, समझ ना, हम लोग जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, दलित के लोग हैं, है ना, हमको आज तक लगा ही नहीं कि विधायक जो भी विकास हो रहा है वो पंचायत से हो रहा है। ठीक है, कुछ जिला से परिषद से भी जहाँ तहाँ काम हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन विधायक से हमको लगता है कि जो वर्तमान में विधायक है ना, चापाकल कहाँ बटा, लेकिन गरीबों को जो वोट देने का काम किया, पिछड़ा किया, अति पिछड़ा किया, अल्पसंख्यक किया, तो उनका तो जैसी की तैसी चल रही है। आज से नहीं, इसके पूर्व में अनिल सिंह जी भी थे, उनको भी विकास की राशि आई होगी, लेकिन उस फंड से कहीं कुछ देखने को, खास करके पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा के, अल्पसंख्यक को, दलित लोगों को, हमको नहीं लगता है कोई सामुदायिक भवन बना है, कोई पुस्तकालय बना है, कोई गली और नली बना है। पुस्तकालय तो बने हैं, लाइब्रेरी बने हैं, खेल का मैदान बन गया है। अरे भैया, ये तो हम बता रहे हैं विधायक फंड की बात कर रहे हैं, विधायक राशि की बात कर रहे हैं, वो तो बिहार सरकार का कार्यान्वयन हो रहा है, सब वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, मनरेगा की तरफ से किया जा रहा है ना। आपने सवाल किया कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, तो हम लोग जमीन पर, समझ ना, हम लोग पिछड़े गांव के हैं, है ना, अति पिछड़ा गांव से आते हैं, दलित से आते हैं, सारे गांवों से जब आते हैं तो वहाँ कोई विकास का, खास करके विधायक को जो क्षेत्र को विकास की राशि मिलती है, उससे तो काम ही कहीं देखने में नजर नहीं आया। तो ये जो विधायकों की जो राशि अलॉट होती है, तो इससे किनका विकास हो रहा है? हिसुआ में तो काम हो नहीं रहा है फिर। ये भैया कहाँ होता है, नहीं होता, मुझे मालूम नहीं, समझ ना, लेकिन जो कहे विकास की राशि जो होती है, तो पिछड़ा अति पिछड़ा वगैरह के कहाँ सामुदायिक भवन बना है, कहाँ चापाकल लगा है, कहाँ पर, समय चापाकल तो कुछ जहाँ तहाँ, इस बार ये नयका विधायक जो है ना, तो उसमें से कुछ लगा है, समझ, लेकिन सामुदायिक भवन, पुस्तकालय भवन, फिर आपको क्या कहे, पैन की खुदाई है, और चाहे गली और नली, कहीं नहीं बना है। जो भी बना हुआ है वह मुखिया के द्वारा जो बना हुआ है, पंचायत से बना हुआ है ना, कुछ पंचायत समिति से वो बना है, और जिला परिषद से भी जहाँ तहाँ देखने को मिल रहा है। इस बार राशि आई थी, तो पिछड़ों को जहाँ तक विकास की बात आती है, तो वो राशि हमें पते नहीं कि कहाँ गई, नहीं गया, वो तो जो लाए हैं वो जाए, लेकिन जमीन पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। कितना आसान है मौजूदा विधायिका से मुलाकात करना, मिलना, अपनी चीजों को उनसे रखना, या वो कितनी बार आते हैं क्षेत्र को में घूमने? देखिए, अब सवाल क्या बताएं, समझ ना, हम जो लोग सच है वो बताइए। हम बताते हैं। हेलो, हमने कहा था, समझ ना, कि भाई पिछले बार हम लोग जो उनको जिताने में बहुत अच्छा मदद किए थे, तन मन, है ना, धन से लगा था कि एक अच्छा उम्मीदवार आवेंगे तो पिछड़ों, गरीबों, दलितों, अकलितों को एक विकास होगा। पहले वाला के तो देखिए लिए थे 15 साल, कोई काम आज भी बता दें लोग, समझ ने, कि कहाँ कहाँ पिछड़ा दलित में सामुदायिक भवन बना, ये आपको क्या बोलता है, पुस्तकालय भवन बना, गली और नली बना, तो ये हमको समझ में नहीं आता। मैं तो प्रशांत किशोर जी का एक और कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपकी कितनी भागीदारी है और आप अपनी हिस्सेदारी कितनी देखते हैं? देखिए, अभी तक तो प्रैक्टिकल में आया नहीं, समझ ना, और वादा तो कर रहे हैं। नहीं, वादा नहीं, प्रशांत जी एक ऐसे पर्सन है कि जो कहते हैं जो करते हैं, अन्य नेताओं के जैसा नहीं है। अभी तक करने का उनको मौका मिला कहाँ? अभी मौका मिलेगा, अभी तो कह ही रहे हैं। नहीं, अभी कहीं नहीं रही, टिकट का बंटवारा होगा, और उन्होंने जो घोषणा किया है वो 100% पालन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर वो आपकी उम्मीद के पे खरे नहीं उतरे तो क्या अब कीजिए? ये नहीं, ये बातें हो ही नहीं सकती है, तो चुनाव के बाद देख लीजिएगा। चुनाव के बाद क्या, वो तो टिकट का बंटवारा होगा तभी पता चल जाए। टिकट के बंटवारा भी देख लीजिएगा ना। हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर, समझे ना, एक जो भी वादा किए हैं
उससे पीछे मुड़ने वाले नहीं है। कहिए क्यों? बोलिए। बोलिए। जो आदमी बिहार बदलाव की बात करता है, जिसने तन मन धन घर परिवार सब को छोड़ कर करके, आज बोलिए तो कोई ऐसा नेता है जो कि पैदल चल करे जनता के घर घर पहुंच कर करके वहां जा करके देखते हैं कि स्थिति क्या है, बातचीत करते हैं। राहुल गांधी भी किए थे। के हेलो, अरे भैया राहुल गांधी पैदल चलेंगे? वो तो पूरे हिंदुस्तान को नाप गए थे, ठीक है ना। हम बिहार के गांवों की बात कर रहे हैं। बोलिए कि बिहार के कई गो गांव में और कई हजार गांव में राहुल गांधी जी गए, है ना। वैसे तो चल रहा है, एक रूट है, रूट से चलते जा रहे हैं। हाँ, पर उनका भी ये जो यात्रा सफल यात्रा। आप बोलिए ना, ये आदमी को क्या कमी था? ये जो कई को मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री को बनाने में भी एक राजनीतिक कारीगर है। इस बार उन्होंने सोचा, और हम समझते हैं 21 के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया था। देखिए क्यों बनाते थे वो, ऐसा कार्यक्रम दिए थे। एग्जाम्पल देते हैं आपको, नीतीश जी को एक एग्जाम्पल दिए कि भैया 7 निश्चय योजना है ना, प्रशांत जी का कहते हैं कि मेरा किया हुआ है। अब वही एक योजना लागू हुआ। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को तो पते नहीं कि कहाँ है, समझे ना। आज बोले ऐसा, मैं माननीय नीतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने 5 साल तक जब आपका दिल और दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था तो बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए, इसमें कोई बात नहीं है। अभी दिमाग दुरुस्त नहीं है उनका क्या? हेलो, लोग कहते हैं समझ ना, और देखते भी कहीं कोई गड़बड़ा जा रहे हैं, समझ ना। लेकिन देखते हैं बहुत सब क्रियाकलाप को देखते हैं तो लगता है कि दिमाग संतुलन में नहीं है। चलिए, एक और मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ भी काम किए, नीतीश जी के साथ भी काम किए। अब उनपे कुछ लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि प्रशांत किशोर की जो टीम है वो खुद बीजेपी की बी टीम है। वो यहाँ पे आई है इसलिए कि दूसरे पार्टियों का वोट काट सके और बीजेपी को एकदम सल्लग जिताब दे। देखिए, हम समझते हैं इस बात की बात आपको कि पहले लोग कहा था, है ना, प्रशांत जी जब आए ना तो लोग बड़ा हल्के में ले रहे थे, है ना। विरोधी पार्टी क्या कहा कि पांडे है ना, बिल्कुल पांडे है। काहे ले भाई? तो ये फॉरवर्ड का होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी नेता हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, पांडे जी हो, जो भी पैदा लिया, तो ये किसी बताइए, कोई जात में तो पैदा लेगा ही। नेता की पहचान जाति से नहीं होता है। नेता का पहचान क्या होता है? उसका विचारधारा से होता है, उसका सिद्धांत से होता है, कथनी और करनी में क्या समानता होती है ना, और समाज के हित में होता है कि विरुद्ध में होता है, तब उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। मैं प्रशांत किशोर जी का कहते हैं, भले ही बैकवर्ड की बात करते हैं या फॉरवर्ड जाति के लोग हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा देखिएगा, उनका जो मैनिफेस्टो देखिएगा, वो कैसा है? सब गरीबों के लिए है। उन्होंने कौन ऐसा पार्टी आ जाए, आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, ये सारे पार्टियां जो है सिर्फ पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को वोट लेने का काम करती है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी देना जनसंख्या के अनुसार न बीजेपी करती है, न जदयू करता है, न आरजेडी करता है। आज पहला पार्टी जो है वो बोला कि भाई कि जनगणना हुआ तो हम उसके हिसाब से सत्ता में भागीदारी देंगे, हम उतना विधानसभा सदस्य को चुनेंगे, और उस बात पर अभी तक प्रति मतलब कटिबद्ध है, संकल्पित है। अभी वो 10 तारीख को आने वाले हैं, उसके बारे में आप अपने ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि 10 तारीख को बिहार बदलाव जो यात्रा चल रहा है, बिहार बदलाव संवाद यात्रा जो चल रही है, तो उसमें जो 10 तारीख को रजौली में आ रहे हैं, तो रजौली में जो आ रहे हैं तो हम चाहेंगे खास कर करके नवादा जिले के तमाम साथियों से, जनसुराजी साथियों से, चाहे आम जनता से अपील करते हैं कि प्रशांत जी के जनसभा में सब लोग शामिल हो और इस कार्यक्रम को सुने, समझें और सफल बनावें।
तो आपने देखा, आपने सुना जन स्वराज की पार्टी से, प्रशांत किशोर की टीम से, उनके एक और दमदार बेबाक योद्धा जिन्होंने अपनी बात पूरी तरह से रखी, बेबाकी से रखी। अब 10 तारीख को जो सम्मेलन होने वाला है उसमें कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, वो देखने योग्य होगा। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।